हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंपनी के शेयर के बारे में। उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसका Q1 का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एंड उसको लेके क्या चर्चा चल रही है मार्केट में, या उसको लेके क्या खबरें आ रही है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, या अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वालिटी शेयर को सस्पेंड कर दिया है ट्रेडिंग से। अराउंड ₹2.14 उसका रेट चल रहा था वो टाइम पे। एंड तब से लेके अब तक उसमें कोई वो वापस से रिलिस्ट ना हुई, ना रिलिस्ट होने की कोई खबर आ रही है। तो क्वालिटी शेयर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका उन्होंने Q1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। वो भी उन्होंने अनाउंस किया था अराउंड सितंबर 8 या 9 को। तो मैं आपको उनका पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि कंपनी जो है क्वालिटी कंपनी जो है वो है 1992 में स्टैब्लिश हुई थी, क्वालिटी डेयरी लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो आइसक्रीम, दूध वगैरह, आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में डील करती है। एंड ये कंपनी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड है। बाद में 2002 में ये कंपनी एक्वायर कर ली गई थी धिंगरा फैमिलीज में। एंड 2002 में ये कंपनी धिंगरा फैमिली ने एक्वायर कर ली थी। अभी करंटली ये नॉर्थ इंडिया में है ये कंपनी। बेसिकली अगर इसके प्रोडक्ट की हम बात करें ये कंपनी के, तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आइसक्रीम हो गए, दूध, मिल्क एंड ऑल। तो इनके मिल्क रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के बारे में मैं एक दो चीज़ें और आपको बता देना चाहता हूँ। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन रह गया 53.1 करोड़ का। कंपनी की बुक वैल्यू -144 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी की हालत। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए की है। उसके बाद कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने इनका सेल्स दिखाया है 10,57 लाख का, 10.57 करोड़ का। इनका एक्सपेंस है 9.76 करोड़ का। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 0.81 करोड़ का। उसके बाद इनका अगर आप देखेंगे अदर इनकम से 0.03 करोड़ आए थे। इंटरेस्ट 3.73 करोड़ था। डेप्रिसिएशन लगा इनके एसेट्स पे वो 2.80 करोड़ का। एंड उसके बाद इनको प्रॉफिट, या मैं बताऊं लॉस, इनको नेट लॉस हुआ है आफ्टर टैक्स का 5.69 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी कम है ये लॉस। अगर मैं आपको बता दूं, मार्च 2021 के 442 करोड़ का लॉस था। दिसंबर में इनको 928 करोड़ का लॉस था। तो ये लॉस तो कम है, बट मैं आपको इस कंपनी का अगर मैं आपको दिखा दूं इनका बैलेंस शीट, तो कंपनी का शेयर कैपिटल है 24 करोड़। रिजर्व्स है कंपनी -3,510 करोड़ का, मतलब रिजर्व्स कुछ नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा है 2638 करोड़ का, मतलब अराउंड 2,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है कंपनी पे। अदर लाइबिलिटीज़ है 982 करोड़ की। कंपनी की फिक्स्ड एसेट घट के अभी 111 करोड़ की रह गई है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में सिर्फ 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट 20 करोड़ का है कंपनी के पास। कंपनी की अगर मैं आपको कैश फ्लो की बात करूँ तो 2021 में इनका माइनस में कैश फ्लो था। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर दूं तो कंपनी में प्रमोटर्स के पास 24.01% का स्टेक है, जो कि काफ़ी कम है। एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है। डीआईआई की भी 0.08% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास अराउंड 75.90% की होल्डिंग है। एंड प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 100% प्लेज शेयर्स हैं। अभी इस कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि 11 जनवरी में ही इस पे ऑर्डर दे दिया गया था कि एनसीएलटी ने लिक्विडेशन प्रोसेस का ऑर्डर दे दिया गया था। एंड इसके जो एसेट्स थे उसे सेल आउट करने की प्रोसेस भी चालू कर दी गई थी। बट जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड का सेकेंड वेव आया, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद उसे एक्सटेंड किया गया था वापस। कहते हैं अगस्त पीरियड में वापस ये लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया गया है प्रोसेस। एंड ये भी न्यूज़ आई है कि उसके लिए भी थोड़ा एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगा गया है, कि पूरा उनका प्रोसेस कंप्लीट होने में 50 डेज या तो अराउंड 140 डेज का एक्सटेंशन मांगा है उन लोग ने एनसीएलटी से। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई सोच रहा है ये कंपनी वापस से रिलिस्ट होगी या कंपनी वापस से आएगी मार्केट में, तो इसके चांसेस बहुत कम है। या तो ये चांसेस है कि अगर ये कंपनी सेल आउट होती है, कोई नई कंपनी से एक्वायर करता है या बाय करता है, देन ये कंपनी वापस आ सकती है मार्केट में। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी कंपनियों के साथ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप आलोक इंडस्ट्रीज़ को ले सकते हैं, रुचि सोया को ले सकते हैं।
बट उसके साथ ये भी आप याद रखिए कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी के साथ क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन होगा, वो मार्केट में किस तरह से लिस्टिंग है, या तो डिलिस्ट करना चाहे तो वो पूरा डिलिस्ट कर देंगे, देन कोई चांस ही नहीं। अगर वो लिस्टिंग कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस के साथ लिस्टिंग हो रही है, उसे भी देखना पड़ेगा हमें। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी अगर उन्होंने रुचि सोया के साथ जैसे कर दिया कि कैपिटल रिडक्शन कर दिया 100:1 के रेशो में, तो जिसके पास 100 शेयर है उनको सिर्फ एक शेयर मिलेगा इसका, अदर 100 से कम शेयर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है, मीन्स इस कंपनी के चांसेस अगर आप बोले रिलिस्ट होने के बहुत कम है। सारा डिपेंड करता है कि इस कंपनी को कौन सा बायर खरीदता है, कौन खरीदता है, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी के साथ क्या होने वाला है, मार्केट में रिलिस्ट होगी, एग्जिट कर जाएगी, क्या होगी इस कंपनी की। आपको क्लियर ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो गया। लिक्विडेशन प्रोसेस मतलब इसका जितना भी एसेट है, जो भी पूरा बिजनेस सेल आउट किया जाएगा, एंड जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको पे किया जाएगा पैसा पूरा। एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो मिलता है इक्विटी शेयर्स वालों को, और अगर नहीं बचा तो इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर है। एंड रही बात जो लिस्टिंग से लेके, वो लिस्टिंग का तो क्लियर आप समझ लीजिए। अब ये जो कंपनी इसे बाय करेगी क्वालिटी को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो चाहती है ये कंपनी को कि कंपनी मार्केट में रीलिस्ट हो या रहे, तो वेल एंड गुड, तब ये मार्केट में रहेगी। अदरवाइज वो अगर डीलिस्ट करवाना चाहती है तो मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी पूरी तरह से। अभी तो खाली इसके ट्रेडिंग सस्पेंशन हुआ है। कहा जा रहा है, खबर ये भी आ रही है कि कोई फ्रेंच कंपनी इसे खरीदना चाह रही है, उसकी बात चल रही है। बट मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल से तो ऐसा कोई अभी स्टेटमेंट आया नहीं है। इस कंपनी को बस इतना ही क्लियर किया गया है कि इस कंपनी को लेके बस इतना ही क्लियर किया गया है कि ये एनसीएलटी में जा चुकी है कंपनी। 2021 के जनवरी 11 को ही ऑर्डर दे दिया गया था कि इस कंपनी का, कहते हैं ना, मीन्स इस कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट कर दिया जाए, एसेट को सेल आउट करना शुरू कर दिया जाए। तो ये सारी बातें बस क्लियर की गई थी। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको एक्सटेंशन, मतलब वो प्रोसेस के लिए थोड़ा एक्सटेंशन भी इसीलिए मांगा गया था क्योंकि कोविड का इश्यू चल रहा है, कोविड की वजह से डिले हो रहा है सारे प्रोसेस में। एंड इसके चांसेस बहुत कम है मार्केट में आने के। अभी देखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है या कोई दूसरी कंपनी इसे एक्वायर करती है तो उनका क्या डिसीजन होगा, एंड पूरा डिपेंड करता है कि वो टाइम पे क्या डिसीजन है। बट चांसेस यही है कि अगर ये कंपनी मार्केट में भी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल रिडक्शन भी किया जा सकता है इसका, कुछ भी हो सकता है इस कंपनी के साथ। जैसे अगर कोई अपडेट आएगा तो हम जरूर उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक ही अपडेट आया था इस कंपनी को लेके कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट Q1 का अनाउंस किया गया है, एंड ये भी अनऑडिटेड है। ऑडिटर ने इसे ऑडिट नहीं किया गया है, कंपनी मैनेजमेंट में ही इसे बना के सबमिट किया गया है। मैं आपको इतना क्लियर बता देना चाहता हूँ। एंड आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से शेयर पे चाहिए, या आपको इस कंपनी से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।